क्या कह रहे हैं चोपड़ा साहब? हमने जल्दबाजी की। किस बारे में? हर चीज में। जब अच्छा वक्त आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए हम सब चीजें एक साथ शुरू करते हैं। नए बिजनेस, नए रिश्ते, सब कुछ। और फिर बाद में जाकर कहीं एक जगह एहसास होता है कि हर चीज उल्टी होगी। ऑफ कोर्स हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सिमरन और राहुल दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल बचपन से दोस्त हैं, लेकिन यशराज ये कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों ने शादीशुदा होना चाहिए, शादी करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी क्या हक है, हम हमारी मर्जियां, हमारे विचार उन पर थोपे। हाँ, ये हो सकता है कि हमें ऐसा लगता हो कि दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, दोनों भी बड़े खुश होंगे जिंदगी में, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन दोनों को भी ऐसा ही लगे जैसा कि हम सोच रहे हैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है यशराज कि जब सिमरन और राहुल का रिश्ता टूट ही गया है तो क्या करूं मैं, ये शगुन मेरे घर में रखकर क्या करूं? क्या कह रहे हैं चोपड़ा साहब? सिमरन तो मेरी अपनी बच्ची, उसके अलावा इस घर की बहू कोई और बन ही नहीं सकती। भाई साहब, ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं सिमरन को अच्छी तरह से जानती हूँ। हम सबके लिए नहीं, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। वो कितनी खुश थी, और अब ये दर्द वो कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं क्या करूं? ये फैसला उसी का है, सिमरन का। वो कहती है कि राहुल का दिल तोड़कर वो अपना घर नहीं बसाना चाहती। अब कह रही है कि वो जिंदगी में कभी शादी के बारे में सोचेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो राहुल को खुश देखना चाहती है। और मैं वही कर रहा हूं जो मेरी बेटी चाहती है। मैं निकलता हूं। भाभी जी, मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब न जाने क्या होगा। इससे अधिक और क्या होगा। लेकिन राहुल की शादी अगर होगी तो सिमरन के साथ ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटे, दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी की शादी रिश्ता तोड़ने के बाद सुखी होगा, खुश होगा? पापा, राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं उसकी बात नहीं समझूंगी तो वो मेरी बात कैसे समझेगा? और फिर राहुल की नजरों में हमेशा जूही क्यों महान बनी रहे? क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी कुर्बानी दे सकूं? हाँ बेटे, तुम सही कह रही हो। जबरदस्ती से हासिल की गई कोई भी चीज दुनिया में कभी पूरी तरह से अपनी नहीं हो सकती। You're right, पापा। और अब तो जानते हैं कि मुझे आधी अधूरी चीजें पसंद नहीं है। पापा, आपके उस प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट? वो हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला? वही। उसमें तो यशराज अंकल का काफी कुछ लगा हुआ है ना? हाँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई जस्ट होप उस प्रोजेक्ट को कुछ ना हो।
आजकल कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता, है ना पापा? और फिर उस प्रोजेक्ट का मेरे और राहुल के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, राइट? आई मीन टू से कि मेरे और राहुल के रिश्ते का असर उस प्रोजेक्ट पे तो नहीं पड़ेगा ना पापा? कैसे नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। हाउ सैड, बेचारे यशराज अंकल, हाउ सैड। माँ, उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाएंगी। हाँ, भी बताइए, किसी को धोखा देकर या खुद को धोखे में रखकर जिंदगी जीना सही है गलत? आपसे तो किसी अनजाने का दुख भी नहीं देखा चाहता। आप चाहती हैं कि मैं किसी का दिल तोड़कर किसी और से रिश्ता जोड़ लूं? राहुल, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? माँ, वहां जब मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। अपनी जिंदगी जीने का इतना शौक है तो रिश्ते के लिए हाँ क्यों की थी? क्योंकि उस वक्त आपकी वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया। हमारा इतना ख्याल, तुम्हें उस बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं है जो बचपन से तुम्हें चाहती, यहां तक कि अपने आप को तुम्हारे लिए बर्बाद करने पर तुली। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा राहुल। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। वो समझती है कि ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं जिसमें प्यार ही ना हो। नहीं राहुल, वो तुम्हारी खुशी के लिए कर रही है। क्या कमी है उस लड़की? अच्छे घर की है, अच्छे संस्कार हैं, कितना अपनापन है, ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सब तो जूही में भी है, आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखती। तुम्हारे साथ तो बात करना ही फिजूल है। समझ में नहीं आता मैं क्या कहना चाहता हूं तुम्हें। आप समझना चाहते हैं मेरी बात? राहुल, माना कि मैं गलत हूं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन एक दिन उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पाएंगे। राहुल, ऐसे इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। हेलो, यशराज, कमल बोल रहा हूँ। कैसे हो? बस ठीक हूं। कहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यशराज, किस तरह कहूँ। कह डालिए, बुरी खबर सुनने की तो आदत सी हो गई। नहीं, इस बार खबर तो हमारे हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलसिले में है। चाहता तो मैं ये था कि बगैर तुम्हें बताए सारा मामला अगर सुलझ जाता तो अच्छा होता, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। उस प्रोजेक्ट में हमें कुछ और पैसे डालने होंगे। आपको तो मेरी हालत मालूम ही है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस बार मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूं, और सवाल भी पूरे 1 करोड़ का है। मैं क्या करूं? और जो पैसा अब तक लगाया वो, उसका क्या? वो तो पैसे गए ऐसा ही समझो। अगर तुमने जल्दी इस 1 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो। क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर को फोन करो। हार्ट अटैक? डॉक्टर यशराज मेहरा को? ममता, प्लीज अर्जेंटली आईसीयू रेडी करो, ओके? गुरदीप, प्लीज हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पाटिल को इन्फॉर्म करो अर्जेंटली। कौशिक, तुमने कहीं डॉक्टर शाम को देखा है? सर, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। सर, वो डॉक्टर यशराज मेहरा को हार्ट अटैक आया है। What? यस सर, उनको संजनी लेके आ रहे हैं बस। अच्छा ठीक है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना है। ओके, हरी अप। यस सर, मैं वहीं मिलता हूं। यस सर। अनवर, आईसीयू जल्दी से, ओके? राहुल, डॉक्टर श्याम को वेट कर रहे हैं। ओके, जल्दी से, जल्दी जल्दी। संजीवनी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मुझे अपने पति की जान बचाने के लिए
डॉक्टर राहुल मेहरा की जरूरत नहीं। रुक जाओ, अंदर किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। पहले तुम सबको काफी परेशान कर चुकी हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जूही। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। पैसे तो मैं तुम्हें दे चुकी हूं, फिर अब क्यों हमारी मुसीबतों को बढ़ाना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी जिंदगी से, संजीवनी से, यहां तक कि शहर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। चली जाओ जूही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।